तैयारी करने वाले सभी बंधुओं को मेरा नमस्कार। तो आज की वीडियो में भाई बात करेंगे और हम याद करने की कोशिश करेंगे लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की संख्या। और यहाँ से हर बार कभी ना कभी या मतलब कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं आपको समझाऊं कि जैसे अभी 2025 में जो परीक्षा हुई थी तो उसमें भी एक प्रश्न पूछा गया था, अगर आपको दिख पा रहा हो तो ये कुछ इस प्रकार का प्रश्न था कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो ये जो राज्यसभा और लोकसभा की सीटों की संख्या है वहां से सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है। तो इन सीटों को आज हम याद करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ आप लोग इस वीडियो को अगर 1-2 बार देख लेंगे तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा सबसे पहले राज्य, फिर लोकसभा सीटें और फिर राज्यसभा की सीटों की संख्या। तो हम एक एक करके इसको याद करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी को। तो यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं जबकि राज्यसभा की 31 सीटें हैं। तो हम इसको याद करने के लिए क्या एक सीधा सा सिंपल से बोलेंगे यूपीएससी 31। जैसे यूपीएससी होता है तो अगर इसको फ्लो में बोलेंगे तो यूपीएससी 31। तो ये आपका आसानी से याद हो जाएगा। यूपीएससी 31 लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की संख्या है। उसके बाद मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ये है 29 और 11। लेकिन 29 और 11 को उसको याद करेंगे एक मुहावरे से। जैसे होता है 9 2 11 हो जाना, लेकिन हम लोग इसको उल्टा थोड़ा याद करेंगे, 2 9 11 याद करेंगे। ठीक है। तो मध्य प्रदेश में कितना 2 9 11। उसके बाद तेलंगाना की अगर मैं बात करूं तो तेलंगाना 17 7 17 7। इसको ऐसे ही याद करेंगे, 2-3 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। तेलंगाना में 17 और 60। 17 किसकी है लोकसभा की और 7 है राज्यसभा की। इसके बाद बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश को याद करने के लिए देखो, चूंकि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ था तो इसको याद करने का ये है कि आप इसमें +8 कर देंगे और इसमें +4 कर देंगे। यानी ये तेलंगाना से 8 ज्यादा आंध्र प्रदेश की लोकसभा की सीटें हैं और ये आपका राज्यसभा की जो सीटों की संख्या है वो तेलंगाना से 4 ज्यादा है। ठीक है। तो ये भी आपका याद हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे बिहार की। तो बिहार अगर आप ध्यान से देखें तो बिहार में क्या है, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं जबकि राज्यसभा की 16 सीटें हैं। इसको याद करने का एक ट्रिक भी है, या फिर आप समझिए एक हम इमेजिनेशन करेंगे कि जैसे बिहार में हम लोग जानते हैं कि बहुत लोग बहुत उम्र तक तैयारी करते रहते हैं। तो 40-40 साल तक लोग रह जाते हैं, उनको आईएएस बनना होता है, पीसीएस बनना होता है। तो इसीलिए क्योंकि बिहार से आप लोग जानते हैं बिहार से सबसे ज्यादा लोग आईएएस और पीसीएस बनते हैं, तो बिहार में 40-40 साल के लोग क्या कर देते हैं, तैयारी करते रहते हैं। और चूंकि बिहार में आप लोग देखते होंगे कि महिलाओं की, लड़कियों की संख्या बहुत जल्दी कर दी जाती है। तो आप इससे ऐसे याद कर सकते हैं कि लड़के जो हैं 40 साल तक तैयारी करते रहते हैं जबकि लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती है, 16 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी जाती है। ऐसे ही सिर्फ याद करने के लिए है, इसको दिल पे मत लीजिएगा। उसके बाद अगर हम बंगाल की बात करें तो यही इसी तरह से बंगाल में 42 हो जाता है और आपकी लोकसभा की राज्यसभा की संख्या 16 हो जाएगी। बात करेंगे गुजरात की। तो गुजरात में 26-11। देखिए जैसे 26-11 एक जो है ऐसी ऐतिहासिक तिथि है जो इतिहास में हम देखते हैं, काले दिन के रूप में याद करते हैं। तो अगर हम गुजरात को देख, गुजरात में भी एक ऐसी घटना घटित हुई थी जिसे आपने गोधरा कांड सुना होगा। तो हम इसको उसी से रिलेट करके याद कर सकते हैं कि 26-11 जैसे 2002 में गोधरा कांड हुआ था, उसी तरह से हम इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं कि 26-11 यानी लोकसभा में आपकी 26 सीट और राज्यसभा में आपकी 11 सीट। 26-11 से इसको याद कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। उसके बाद राजस्थान को देखेंगे तो कुछ नहीं करना है, एक माइनस कर देना है। इसमें क्या कर देना है, एक माइनस कर देना है। फिर केरल की बात करें तो केरल में 20 और 9 यानी 20 का आधा 10 होता है। केरल वालों से पूछा गया बताओ 20 का आधा कितना, लेकिन वो क्या बता दिए, 9 बता दिए। वो क्या बता दिए, 9 बता दिए। अब कहने को केरल वाले सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं लेकिन गलत बता रहे हैं। तो इस तरह से रिलेट करके हम इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे कर्नाटक की। तो कर्नाटक
कर्नाटक वाले क्या करते हैं, नाटक करते हैं। कैसा नाटक करते हैं, तो उनसे पूछते हैं 14 का 2 गुना कितना, तो होता 26 है, नहीं होता 28 है, लेकिन बता देते कितना है, 26 बता देते। नाटक कर रहे हैं, पता है उनको लेकिन नाटक कर रहे हैं। ठीक है, तो कर्नाटक में 26 14। उसके बाद बात करेंगे उड़ीसा की। तो उड़ीसा में अगर आप देख रहे होंगे, उड़ीसा को अगर ध्यान से देखेंगे तो उड़ीसा में यहाँ 21 जैसी बन रही है आकृति। तो जैसे ही यहाँ 21 है तो हम याद कर लेंगे इससे 21, यानी लोकसभा की सीटें कितनी हो जाएंगी, 21 हो जाएंगी, और राज्यसभा की 10। तो इसको 21-10 करके हम याद कर सकते हैं। उसके बाद हिमाचल, हिमाचल में, अच्छा हिमाचल को अगर मैं हिमाचल प्रदेश लिखूं तो देखो हिमाचल में 4 अक्षर है और प्रदेश में 3 अक्षर है। तो हिमाचल को 4 और 3 से याद कर सकते हैं, बहुत आसानी से याद हो जाएगा कि भैया हिमाचल में 4 अक्षर हैं तो लोकसभा की 4 सीटें हो जाएंगी, और प्रदेश में 3 अक्षर हैं तो राज्यसभा की 3 सीटें हो जाएंगी। उसके बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु को देखो ध्यान से, तो तमिलनाडु को याद करेंगे 39 और 18, 39 और 18, 18 दूना कितना होता है 36, 36 में 3 ज्यादा है, ऐसे करके याद कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा इसका कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन इसको अगर आप 2-3 बार करेंगे आसानी से याद हो जाएगा, 39 और 18। अब महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो महाराष्ट्र को थोड़ा ध्यान से अगर देखेंगे तो महाराष्ट्र में क्या है, ये इस आकृति को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 4 जैसा बना हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो ये 4 जैसा दिखाई बनेगा, या बनता हुआ दिखाई देता है। तो ये माँ जो है 4 जैसा दिखता है, और ये हा जो है 8 जैसी फीलिंग देता है। तो यहीं से इसको रिलेट करके हम 48 बनाने की कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं और राज्यसभा की 19 सीटें हैं। ठीक है, इसको 1-2 बार लिखेंगे तो याद आ जाएगा। फिर पंजाब, पंजाब को याद रख सकते हैं 13-7, कि पंजाब को 13-7 मिला है। ठीक है, पंजाब में 13-7 मिला है। पंजाब में ही अब देखते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है, जब जब भी देश के ऊपर संकट आए तो पंजाबी लोग बहुत मदद करते, तो हम कहेंगे पंजाब 13-7, पंजाब को, पंजाब का साथ है, पंजाब 13-7 हमको जरूरी है। फिर बात करेंगे हरियाणा, तो हरियाणा में क्या है 10 और 5। हरियाणा वाले लोगों की खास बात यह है कि 10-5 लोग उनके यहाँ पे ऐसे ही बैठे रहते हैं, ऐसे ही खाना वाना खिला देते हैं वो। तो हरियाणा में याद रखेंगे 10-5, सिंपल है। उसके बाद असम की अगर मैं बात करूं तो असम में कहने को देखिए असम, असम मतलब कि अलग होगा, या फिर वो जो है इसको ऐसे समझ सकते हैं कि वो अलग होगा। अलग होगा मतलब देखिए जैसे 7 का 2 गुना 14 है, पूरा पूरा है। यहाँ देख रहे थे 3 का 2 गुना 18 होता है लेकिन पूरा नहीं है, तो यहाँ देख रहे हैं कहने को असम है लेकिन ये पूरा पूरा है। ठीक है, तो इसको ऐसे 7 का 2 गुना 14 है, कहने को असम है लेकिन है सब सही सम। ठीक है, चलिए छत्तीसगढ़ को 11 और 5, 36 6 जैसी फीलिंग आ रही है। तो कौन सी ऐसी 2 संख्या जिनको घटाए हम 6 मिल जाता है, तो 11 और 5 ऐसे याद कर लेंगे। याद करना है अभी कैसे भी याद कर सकते हैं। तो लोकसभा की 11 सीटें और राज्यसभा की 5 सीटें। उत्तराखंड 5 और 3, उत्तराखंड और 5 और 3 ये भी आसानी से याद है कि उत्तराखंड में 1 2 3 4 5 लगभग 5 अक्षर हैं, तो लोकसभा की 5 सीटें हो जाएंगी और राज्यसभा की 3 सीटें हो जाएंगी। झारखंड में 14 और 6, झारखंड ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। 3 आपको थोड़े से याद करने पड़ते हैं, जैसे एक तमिलनाडु वाला याद करना पड़ता है और एक झारखंड वाला याद करना पड़ता है। छत्तीसगढ़ भी कभी कभी थोड़ा सा भुला जाता है। तो झारखंड 14-6 झारखंड। उसके बाद तो मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, इनमें सब में देखकर आप ध्यान से देखेंगे 2-2-2-1-1-1, 2-2-1-1, और उसके बाद नागालैंड में 1-1-1-1-1। तो बड़ी ही आसानी से हम इसको आराम से याद कर लिए हैं। वीडियो को 1-2 बार अगर आप देखेंगे और अगर आप एक बार लिख लेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपको आसानी से, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मैं अभी असल में क्या है कि प्रीलिम्स के छोटे छोटे टॉपिक हैं और ये छोटे छोटे बहुत फायदा, बहुत मतलब पॉलिटी का जो कोर एरिया है उससे सवाल उतना नहीं बनता है। बाहर बाहर से बहुत सारे सवाल बनते हैं, भाग से बहुत सवाल बनते हैं, अनुसूची से बहुत सारे सवाल आते हैं। आप पेपर देखिएगा, अगर मेरी बात का आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, कॉन्सेप्चुअल सवाल भी आते हैं लेकिन उनकी संख्या थोड़ी कम रहती है। अभी भी अगर पिछले साल का पेपर भी आप देखेंगे तो सारा बाहर बाहर से आया हुआ है, हालांकि आया सारा फैक्चुअल है। देखने में वो आसान नहीं था, मतलब उतना करना उसको आसान नहीं था, कंफ्यूजिंग था,
लेकिन था यही चीज़ें सब कुछ। ऐसा नहीं था कि वो बहुत कॉन्सेप्चुअली चीज़ें पूछ रहा है, नहीं, फैक्ट ही पूछ रहा है, लेकिन थोड़ा सा उसको लंबा कर दे रहा है, ठीक है, टाइम टेकिंग हो जा रहा है। तो इस वीडियो को, ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और एक सवाल मैं आपको जरूर दूंगा, इस सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। आइए आप बात करते हैं इसी टॉपिक पर आधारित एक सवाल की। जैसे कि आपको दिया गया है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इधर की तरफ राज्य है, दूसरे पर राज्यसभा की सीटों की संख्या है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, तमिलनाडु, और ये इस प्रकार से सीटों की संख्या है, ये कूट है। तो राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।